नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बराड़ा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली आयोजित हुई और इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया भी रैली में मौजूद रही और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि यहाँ परिवार के नाते से आया हूँ, हमारी 4 विधानसभा से जीतकर यहाँ चंडीगढ़ गई और ये मुख्यमंत्री आपका है, जब मर्जी आप मुझसे मिल सकते हो और मिलने के लिए किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 सालों में बातें नहीं काम किए। साथ ही कहा कि प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे। आज चाहे बाबा केदार के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों के काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे महाकालेश्वर भाइयों उज्जैन के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, और चाहे भाइयों हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया उसके जीर्णोद्धार की बात हो, लगातार इस सरकार ने भाइयों इस संस्कृति का संरक्षण किया है। चाहे भगवान श्री राम के भाइयों अकेला मंदिर बनाने की बात हो, शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। माफ करेगा क्या? माफ करेगा क्या? साथियों, सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन को भारत की विरासत की परवाह भी नहीं है। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। हमारे कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपनी सरकार समर्पित कर दी। देश के हर परिवार ने अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से योगदान दिया। पीलीभीत वालों ने भी एक सीएम नायब सैनी सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा के सभी 10 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का दावा किया और साथ ही देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खूब विकास हुआ। वहीं पिछले 10 सालों में हुए विकास कार्यों की बदौलत ही बीजेपी एक बार फिर जनता के बीच जाकर वोटों की अपील करेंगे और प्रदेश सरकार ने भी हर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम किया है और कांग्रेस में गरीबों के लिए योजना नहीं बनती, बीजेपी में गरीबों और अनेक वर्गों के लिए हितों के लिए योजना बनाई जाती है। अशोक तंवर का भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से दिल उठ गया था, दिल नहीं लगता था, इसलिए बीजेपी में अशोक तंवर शामिल हुए। कल से मैं सिरसा के अंदर हूं। अलग अलग बैठकों में कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से सिरसा के अंदर मिलना हुआ है। अभी भी सुबह 8 बजे से कई जगह लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का मौका मिला है। जो उत्साह मुझे कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, आम लोगों में जो जोश है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है और उन नीतियों के कारण जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने पहली बार
गरीब के हित में योजनाबद्ध तरीके से जो कदम उठाए हैं उसका एक बड़ा इम्पैक्ट लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक श्रद्धा का भाव वो दिखाई देता है। और मैं लोगों के बिहाफ के ऊपर, हरियाणा के लोगों के बिहाफ के ऊपर जो लोगों का जोश नजर आ रहा है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार उनको बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। बहुत सारे काम किए हैं, महिलाओं के लिए उनकी मजबूती के, उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया है, किसानों की मजबूती के लिए काम किया है। उनको चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 पहुंचाने की बात है और चाहे किसानों को उनकी फसल को लेकर के सुरक्षित करने की बात है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको मुआवजा उन तक पहुंचाने की बात है, और चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने की बात है, चाहे युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने की बात है। हर दृष्टि से लोगों को कहीं ना कहीं एक लाभ पहुंचाने का सरकार की तरफ से योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके लोगों को मकान देने की बात है, लगातार इस सरकार ने लोगों के हित में काम कर रही है और उसका परिणाम है कि आने वाले इस चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें देंगे और जो काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं इनकी गति और तेज हो। 2024 के बाद लोगों तक वो सारी सुविधाएं पहुंचे, हर घर हर सर के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि छत होनी चाहिए। बीते दिन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा दिए गए बयानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बता दें कि राव के बयान पर सत्ता पक्ष के साथ रेवाड़ी से विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव भी खुलकर सामने आए और उन्होंने रेवाड़ी के विकास में राव इंद्रजीत सिंह का सबसे बड़ा रोड शो बताया और साथ ही कहा कि बीजेपी में गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। विधायक चिरंजीव ने कहा कि राव की राजनीति खुद को सांसद बनाने और बेटी को विधायक की टिकट दिलाने तक सीमित रह गई है और साथ ही बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता ने राव के थोपे हुए नुमाइंदे को हरा दिया था और अब सुनील मूसेपुर की हार की सजा वे रेवाड़ी की जनता को दे रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी कल अपने पार्टी के दफ्तर के अंदर रेवाड़ी आए और वहां पर जो उन्होंने पहली बार अपनी जो बैठक करी उसके अंदर इनके खुद के पार्टी के नेता जो खुद अभी नए नए पार्टी में शामिल हुए हैं वही उस पार्टी की बैठक के अंदर नहीं आए। चाहे हमारे पूर्व में विधायक रहे हों रणधीर कापड़ीवास जी, चाहे आपके सतीश यादव जी हों या इनके चेयरमैन हैं अरविंद यादव जी, ये लगातार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कि यहाँ गुटबाजी है और स्वयं वहां पर हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी ने स्वीकार किया कि इनकी पार्टी के अंदर कितनी ज्यादा गुटबाजी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे जो ये लगातार आरोप लगाते हैं कि हमारी पार्टी में गुटबाजी है, इनकी अपनी गुटबाजी वो खुलकर सामने आई है। लगातार ये लोग आरोप लगाते हैं कि भाई रेवाड़ी के अंदर विकास नहीं हुआ। जो पत्रकार साथियों ने जब सांसद जी से सवाल किया कि रेवाड़ी में एक ईंट भी नहीं लगी पिछले 5 सालों में, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि क्योंकि हमारा विधायक यहां से नहीं बनकर आया इसलिए यहां पर विकास नहीं हुआ। तो सही मायने में तो इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार किया कि सबसे बड़ा रोड़ा अगर रेवाड़ी के विकास के अंदर कोई बन रहा है तो यहां से सांसद राव इंद्रजीत जी हैं और उनका खुद का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं छलक के आया कि यहाँ की जनता ने जब उनके चुने हुए नुमाइंदे को, जिसको वो थोपना चाह रहे थे रेवाड़ी के ऊपर, उसको जब लोगों ने नहीं चुना तो उसी की वजह से वो रुकावटें डाल रहे हैं लगातार विकास के अंदर। ये आरोप हम लोग तो लगा रहे थे लगातार कि जितने भी रेवाड़ी के विकास हों, चाहे आपका बस स्टैंड जो नहीं बन पाया है, चाहे आपकी बाईपास में जो देरी हो रही है, जो है आपका मेडिकल कॉलेज है जिसके लिए हम लगातार आवाज उठा रहे थे कि रेवाड़ी में बनना चाहिए, उन सब चीजों को देरी के लिए उन्होंने खुद स्वीकार किया क्योंकि यहां पर उनका विधायक नहीं बन पाया इसलिए उस काम को इन्होंने रोका। तो कहीं ना कहीं इन्होंने खुद इस बात को स्वीकार करा कि अगर इनका विधायक यहां से होता तो ये रेवाड़ी के अंदर विकास करवाते। ये दर्शाता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी हमेशा ये सोच रही है कि अपनी राजनीति को मैं चमकाऊं। अब इन्होंने इस बात को कहा कि भाई हमारी यहां चलती नहीं है। इन्होंने ही अपने 2 मंत्री इस इलाके से बनवाए,
चाहे डॉक्टर बनवारी लाल जी हों, चाहे ओपी यादव जी, जो 2 इन्होंने मंत्री बनाए। जब सत्ता के अंदर इनके 13 में से 2 मंत्री सरकार के अंदर बैठे हुए थे, तब भी ये विकास नहीं करवा पाए, तो इनकी खुद की कमी है। हर बार हम लोगों ने देखा है जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इनका एक ही रोना होता है हर बार कि मेरी मुख्यमंत्री से बनी नहीं या हम सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए। पर सच्चाई ये है, इनकी एक ही इच्छा शक्ति रहती है, किसी भी तरीके से मैं सांसद का चुनाव जीत जाऊं या मेरी बेटी को विधानसभा की टिकट मिल जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस राजनीति को आज देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ भी रही है, इसीलिए जहां जहां बीजेपी के सांसद जा रहे हैं वहां वहां इनका विरोध हो रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आज देवेंद्र बबली जी जो इनकी सरकार के अंदर मंत्री थे, उनका विरोध हुआ। कल परसों आप लोगों ने देखा कोसली में यहां के जो सांसद हैं रोहतक के अरविंद शर्मा जी, वो गए, उनका विरोध हुआ। धर्मवीर जी जो भिवानी के सांसद है, उनका विरोध हुआ। सिरसा के अंदर अशोक तंवर जी जा रहे हैं, लगातार उनका विरोध हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि भाजपा के प्रति लोगों में भारी रोष है और आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भाजपा का सफाया हो जाएगा। रेवाड़ी की जनता में भारी आक्रोश है कि ये चुनाव में ही दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जो मैंने लगातार कहा, हमने हमारे सांसद के जो दर्शन हैं वो चुनाव के जब 3 महीने रह जाते हैं तभी इनके दर्शन होते हैं। ये किसी के विकास कार्यों के अंदर नहीं जाते हैं। कभी आप लोगों ने देखा हो कि धारवाड़ा में गंदे पानी की इतनी बड़ी समस्या थी, आज तक उसका हल नहीं हो पाया। इसका कारण यही है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति अगर इनकी होती तो रेवाड़ी के अंदर मेडिकल कॉलेज बन जाता। आज धारवाड़ा और रेवाड़ी का जो बस स्टैंड है, जिसकी आवाज हम लगातार विधानसभा के अंदर उठाते हैं, क्या आप लोगों ने एक बार भी देखा वो हमारे मुख्यमंत्री से मिले हो, उसकी उन्होंने आवाज उठाई हो? कभी आपने हमारे सांसद को अपने संसद के अंदर कभी भी देखा हो इस इलाके की आवाज को उठाते हुए? आपने कभी उनको देखा हाई रेजिमेंट की आवाज कभी उन्होंने उठाई हो? मेरा यह मानना है कि एक ऐसे सांसद, ये एक व्यक्ति हैं जिनकी राजनीति केवल मात्र इस चीज पे है कि किसी भी तरीके से मैं सांसद बन जाऊं या मेरी बेटी को विधानसभा की टिकट मिल जाए। 2 ही इनके कार्य हैं, यहां की जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया और चेयरमैन, देखिए, आए दिन हम देख रहे हैं भाजपा से और जजपा से लोगों का जो मोह भंग हो रहा है, उसी के अंदर हम देख रहे हैं कि खुद जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं निशान सिंह जी, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्हीं की जो चेयरमैन है, हमारी चेयरमैन साहिबा, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया। ये दर्शाता है कि भाजपा से लोगों का मोह भंग हो रहा है। पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि इनके खुद के जो सिटिंग सांसद है राहुल जी, उन्होंने पार्टी छोड़ी। अभी पिछले दिनों में जो हिसार से सांसद है, उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 2 इनके सांसद ऐसे थे बिहार के जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उसी तरीके से गुजरात में हम लोगों ने देखा कि 2 व्यक्ति को जिनको इन्होंने टिकट दे दी थी, जो सिटिंग एमपी हैं, उन्होंने इनकी टिकटें वापस लौटा दी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनके अपने सांसदों में इस बात का विश्वास नहीं है कि अब की बार ये लोग सत्ता के अंदर आएंगे। केवल मात्र ये केंद्रीय एजेंसियां जो है ईडी, सीबीआई का दबाव बनाकर विपक्ष की जो आवाज को दबाने का काम ये कर रहे थे। अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं, उन नेताओं के जो हौसले हैं वो अब बुलंद हो गए और आने वाले समय में आप देखेगा कि बीजेपी का देश भर। हिसार लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला का जोरदार चुनाव प्रचार जारी है और साथ ही बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला खेदड़गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करने खेदड़गांव में पहुंचे और रणजीत सिंह का खुली जीप में जोरदार स्वागत हुआ और गांव में भारी तादाद में लोगों ने रणजीत सिंह का भव्य स्वागत किया। रणजीत सिंह चौटाला का मंच पर आशा खेदड़ समेत सभी ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान रणजीत सिंह चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया और खुद के लिए वोट की अपील भी की। हिसार की तस्वीरें हैं जहां चुनाव प्रचार में जुटे रणजीत चौटाला, ग्रामीणों ने जिनका भव्य तरीके से स्वागत किया। नूह विधानसभा से इनेलो के वरिष्ठ नेता हाजी सोहराब खान ने नूह के नलहद मेडिकल कॉलेज में राज्यदारों की इफ्तारी कराते हुए रमजान में
रोजेदारों को खुदा कोई हिसाब किताब नहीं लेता। ये रोजेदार जमकर गरीबों पर पैसा खर्च कर सकता है। और बता दें कि वैसे तो हर साल हाजी साहेब राव रोजेदारों की मदद के लिए आते हैं और साथ ही लेकिन इस बार उन्होंने नूह के नल्हड मेडिकल कॉलेज में मरीजों और तीमारदारों सभी को इफ्तारी करने का बड़ा फैसला लिया है। और करीब 1 महीने होने वाले हैं और पहले रमजान के बाद से ही उनके द्वारा यहां पर रोजेदारों की इफ्तारी कराई जा रही है और साथ ही यहां दिन पर सैकड़ों लोग इफ्तारी में शामिल हो रहे हैं। विशेष बातचीत के दौरान हाजी सोहराब ने कहा कि सबसे पहले हम इंसान हैं और एक इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की मदद और सहयोग के लिए आगे आना चाहिए और आज रोजेदारों को इफ्तारी कराने पर उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अनिल भाई, मैं फर्स्ट रमजान से पहले मैं एक बार यहाँ आया था तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ लोग जो है लोकल तो ठीक है, लेकिन लोग यहाँ राजस्थान से, यूपी से, बाहर से जो मरीज हैं वो आते हैं, उनके साथ जो और भाई आते हैं, अब उनके लिए ना तो यहाँ कोई इफ्तारी का इंतजाम था ना शहरी का इंतजाम था। तो क्योंकि दुकानें भी पहले तो नजदीक थी, वो टूट गई, अब दूर है। तो मैंने सोचा कि यार इससे बेहतर काम क्या हो सकता है। तो बल्कि मैं हर सालाना रमजान के महीने में जमात में भी जाता हूँ, लेकिन अब तो मेरा इरादा था मैं उम्रे के लिए जाने का। ये जब रमजान से ही हाजी सोहराब ने, खेड़ली वाला ने अब इफ्तियारी का पूरा सिस्टम लगा रखा है यहाँ पे। बड़ा ही सिस्टम अच्छा लगा रखा है। दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, राजस्थान से, अपने हरियाणा से भी, यूपी साइड से भी आते हैं, थोड़ा इस तरफ से भी आते हैं, मानेसर साइड से भी, सभी यहाँ पे अच्छे ठीक तरीके से रोजा इफ्तियार करते हैं और पूरी सुविधा है यहाँ पे। और अल्लाह ताला हाजी जी के लिए जज़ाए खैर दे और इसके लिए सवाब दे। भाई बहुत अच्छी पहल कर रखी है हाजी जी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बता दें कि कांग्रेस पर निशाना साधा और बता दें जिस पार्टी का हीरो राहुल गांधी स्टोव कोयला डालकर चाय बनाने की बात करता हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे धारा 370 को 371 कहते हो, ऐसी पार्टी को देश से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आप पार्टी नहीं, पाप पार्टी है। और वहीं आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मिन शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने गांधी जी के 3 बंदरों की तरह ईडी का हाल कर दिया है। इस कांग्रेस पार्टी का हीरो राहुल गांधी लोगों को स्टोव में कोयले डालकर चाय बनाने की बात करता हो और जिस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे धारा 370 जिसके लिए एक एक हिंदुस्तानी ने कई वर्षों तक जिसको खत्म करने के लिए प्रयास किया, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने आगे तोड़ा, जिसकी वजह से आज कश्मीर में खुशहाली आई, जो धारा 370 को 371 कहता हो, ऐसी पार्टी को इस देश से। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी में बगावत शुरू हो गई है और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने पार्टी छोड़ दी है और इसकी ये अटकलें लगाई जा रही है कि निशान सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ नारनौल नगर परिषद के चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है और साथ ही उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को अपना इस्तीफा भेजा है। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने पार्टी छोड़ी और कमलेश सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा से पहले जेजेपी को 2 बड़े झटके। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां नूह हिंसा से विवाद में आए बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। बिट्टू बजरंगी को सारण थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया और आपको बता दें कि बिट्टू बजरंगी पर एक व्यक्ति को पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है और उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ था। जानकारी के अनुसार बिट्टू बजरंगी से पीटने वाले युवक पर
पड़ोस की एक बच्चे से छेड़छाड़ करने का आरोप है और आपको बता दें कि पुलिस उसे पहले से ही पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर चुकी है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में देर रात चोरों ने एक कार को अपना निशाना बनाया और बता दें कि चोर बाइक पर सवार होकर आए थे और 5 मिनट के अंदर वारदात को अंजाम देने के बाद गाड़ी को लेकर फरार हो गए और साथ ही ये पूरा मामला बल्लभगढ़ के मुकेश कॉलोनी का है। वहीं वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी है। फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर 5 मिनट में वारदात को अंजाम दिया और जिसका वीडियो भी सामने आया है। कार को बनाया चोरों ने निशाना। भिवानी डिपो ने मुख्यालय के नियम अनुसार आदेश लागू कर दिए हैं और बता दें कि हरियाणा में 3 से 12 साल की उम्र के बच्चों और 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को बस में सफर करने पर आधा टिकट लगता था और अब इस छूट को हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा आमजन के लिए खत्म कर दिया गया है और कुछ को ही छूट मिली है। और इस बारे में जानकारी देते हुए यातायात प्रबंधन ने बताया कि नए आदेश के अनुसार हरियाणा रोडवेज एसी बसों में सफर करने के लिए 3 से 12 साल तक के बच्चों और बुजुर्गों का पूरा किराया देना होगा, यानी एज लिमिट को खत्म कर दिया गया है। लेटेस्ट जो मुख्यालय से निर्देश आए हैं कि जो हरियाणा रोडवेज की HVAC जो बसेज हैं उनमें जो सीनियर सिटीजन और 3 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी जो छूट है जैसे सामान्य बसों में है वो एसी बसेज में नहीं है। इसमें जो छूट दी गई है सिर्फ क्या दी है कि जो पत्रकार महोदय हैं उनके लिए 2 सीटों पे और 4000 किलोमीटर प्रति वर्ष के लिए छूट है। दूसरा जो इमरजेंसी में जो प्रभावित व्यक्ति है उनके लिए 75% जो किराया उसमें छूट है और विधुर या विधवा होने पर उनके लिए इसमें एक सहयात्री उनके साथ मुक्त यात्रा कर सकता है। जो फैसला लिया है सरकार ने सरकार के रोडवेज के हित में लिया है। ज्यादातर बच्चों के छोटे बच्चे हैं, लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो इनका ज्यादा खर्चा होता है इसी में और इतने जो गरीब हैं वो इतना पैसे दे भी नहीं सकते तो उनके लिए तो जो ऑर्डिनरी बस चल रही हैं वो ही फायदेमंद है। तो उनको बच्चों के लिए और बुजुर्गों के उनके लिए काफी छूट कर रखी है। तो इन बसों में अगर ज्यादा वो दे देंगे तो उसके बाद फिर ये नहीं होगा कि ज्यादा खर्चा सरकार के ऊपर बोझ भी पड़ेगा। सरकार ने जो 1000 किलोमीटर फ्री करे हम तो इसमें बैठेंगे एसी का हमने क्या मतलब एसी में हाथ डाला गया तो भी हमारा घाटा होगा ना। हाँ हरियाणी सेवा बढ़िया है, 1000 किलोमीटर साल में हम चला भी क्यों नहीं। हरियाणा जमा बढ़िया है बुजुर्गों के लिए, सरकार धन्यवाद के लायक ही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।